जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि साथियों 22 दिसंबर से आपका सिविल कोर्ट का पेपर है। तो साथियों आज हो गया 19 दिसंबर। तो ऐसे में आपके पास मुश्किल से अब 2 दिनों का ही समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और साथियों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में आप लोगों के लिए जीके जीएस का बहुत ही शानदार नोट्स को लेकर आए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम से पहले जो आज नोट्स कराने वाले हैं इसका पूरा रिवीजन कर लीजिए। ये नोट्स आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इस नोट्स में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? इसका आंसर है 1972 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोयला से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको करा देते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा रानीगंज। रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इसमें से सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला है पीट कोयला। अच्छा, भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। और लिग्नाइट कोयला की बात करें, इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कोयला का सबसे अच्छा प्रकार, कोयला का सबसे खराब प्रकार। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला है? बिटुमिनस। किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया था? इसका सही आंसर है 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो 1973 में। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अर्धसंघीय या फिर हम बोल सकते हैं संघीयवत है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन जो वीवीआई है वो आपको बता देते हैं। जैसे कि गांधी जी का दांडी मार्च किस आश्रम से प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती आश्रम। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, दांडी मार्च किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से। गांधी जी दांडी कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी दांडी मार्च के दौरान कितने मील की यात्रा पैदल किया था? 240 मील की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1924 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? फरवरी 1922 में। किसके कारण लिया गया? तो यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया गया? चौरी चौरा हत्याकांड घटना के कारण। साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, पेपर को हल्के में मत लीजिए, बहुत ही शानदार पेपर है। आपके एग्जाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए पूरा पेपर को आज देख लीजिए। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो सीएजी के रिपोर्ट को जांच करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे साथियों विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 1 वर्ष का होता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र का पुस्तक का लेखक था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य।
मेगास्थनीज कहाँ का यात्रिक था? यूनान का था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। अच्छा, चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उसकी तुलना किस पुस्तक से किया जाता है? तो द प्रिंस पुस्तक से। और इस द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली। और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कीजिए और आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसका जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आए तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में। अब इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कीजिए। यहाँ से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि किस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त को। महलवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया? हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी होगा, हार्ट नहीं होगा, हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया? तो सर थॉमस मुनरो। किसने? सर थॉमस मुनरो ने। चलिए, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो उत्तरामेरुर शिलालेख। चोल वंश की स्थापना किसने किया? विजयालय। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर। नटराज की प्रतिमा किस वंश से संबंधित है? चोल वंश। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे मुख्य भूमि का, तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन और है 14 नंबर में। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? श्री विजयपुरम। पहले इसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, लेकिन अभी इसका नाम करके कर दिया है चेंज, श्री विजयपुरम। तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमि यानी कि ये वाला, ठीक। कन्याकुमारी का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब कन्याकुमारी के भी दक्षिण में क्या है? तो कैप केमोरिन। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है जो कि गुजरात में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील पूछे तो चिल्का झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में सबसे अधिक लवणीय झील पूछे तो सांबर झील है जो कि राजस्थान में है। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता देते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो किबू लामजाओ। और ये कहाँ पर है किबू लामजाओ? तो याद रखिएगा मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। किबू लामजाओ किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना, ठीक है। चलिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भूकेंद्र, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से। यहाँ पे लिखा है भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप उत्पन्न होने के बाद पृथ्वी के ऊपरी सतह पर प्रारंभ में जहाँ पर टकराता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए, भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15।
चलिए, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 324 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो 1950 से। कब लागू हुआ था? 1950 से। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा ये भाग 2 में है। नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, नागरिकता को किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत में। भारत में अभी तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है? 3 बार। पहली बार कब हुआ था? तो 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। और तीसरा वाला जो है, यही वाला जो है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल भारत में लागू हुआ था 1975 में। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो 356। राष्ट्रीय आपातकाल पूछे तो 352, राष्ट्रपति शासन पूछे तो 360 और वित्तीय आपात पूछे तो 360। ठीक है, 356, 356, 360। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कितने बार लागू हुआ है? 1 बार भी नहीं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में किस भाग में बताया गया है? भाग 20। किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 368। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ध्वज सत्याग्रह नामक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, इसको छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में। बिहार में किसान सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, चंपारण में। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? 1936 में, लखनऊ में। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। पहला वाला हुआ था 1930 में, दूसरा वाला 1931 में, तीसरा वाला 1932 में। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ था? 1789 को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे, अपना भारत का। चलिए आगे देखते हैं, मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। राजकोषीय नीति को कौन जारी करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 280 में। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख पूछे, आर्टिकल 243 आई में। अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी? तो 1929 से 34। ठीक है, 1929 से 34 में इस दौरान अत्यधिक महामंदी आई थी। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो ग्राम सभा में। ऐसे तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन भारत में एक ग्राम सभा भी है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1913 में। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन को पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? 1896। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूलभूत अधिकार है? 6।
प्रारंभ में कितने थे? 7। कौन सा हटा है? तो संपत्ति का अधिकार हटा है। किस संशोधन से हटाया गया? तो 44वां। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। किस अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया? 1978 में। कौन सा संशोधन से? 44वां। 44वां कब हुआ था? 1978 में। मौलिक अधिकार के बारे में किस भाग में है? भाग 3। आर्टिकल पूछे तो 12 से 35। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद पूछे कहाँ से लिया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से। प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। कानून के समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? अमेरिका, ठीक है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। कानून के समक्ष समानता, यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है। कानून के समान संरक्षण पूछे तो अमेरिका, लेकिन कानून के समक्ष समानता पूछे तो ब्रिटेन। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, यह भी बता चुके हैं, ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली, यह भी ब्रिटेन। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? ब्रिटेन। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश होता है कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए। अगर राज्य विधानमंडल का अनुमोदन हो जाता है तब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 माह। लेकिन अगर अनुमोदन नहीं होता है राज्य विधानमंडल के द्वारा तो 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। उसी प्रकार केंद्र में भी होता है। अगर संसद में कोई प्रस्ताव अध्यादेश अनुमोदित नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो जारी करता है 6 सप्ताह के लिए रहता है, लेकिन अगर संसद अनुमोदन कर देता है तो वो 6 महीना के लिए हो जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब देखते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा या फिर नहीं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को पूरा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो 2 दिन बचा हुआ है। ये पूरा पीडीएफ मेरे पास देखिए, बहुत सारा पीडीएफ है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है और भी इसका पीडीएफ बना हुआ है। अगर अच्छा रिस्पांस आया तो सब आपको करा देंगे, ठीक है।